एक दूर दराज गांव के किनारे एक पुराना वीरान कुआं था जिसे गांव वाले शापित गड्ढा कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में एक चुड़ैल वास करती है, एक ऐसी आत्मा जो न रात को चैन लेती है और न दिन को विश्राम। उसकी भूख शांति तभी पाती है जब वह इंसानी मांस का स्वाद चखती है। वर्षों पहले इसी गांव में एक औरत की रहस्यमयी मौत के बाद गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई है, क्योंकि वह अपने जीवन में भी बेहद क्रूर और पिशाचिनी जैसी थी। अब वह चुड़ैल हर पूर्णिमा की रात निकलती है, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे उलझे बाल, पीछे मुड़े पैर और आंखों में खून जैसी लालिमा लिए वह जंगल की छाया में छिपी रहती है और अपनी मनहूस आवाज में किसी घायल औरत की तरह मदद करो कहती है। जो भी उस आवाज को सुनता है वह उसके पास खिंचा चला जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे ही वह किसी को पकड़ लेती है, उसकी शक्ल एक खूबसूरत लड़की से अचानक विकराल रूप में बदल जाती है। लंबे खून से सने नुकीले दांत, काले पंजों जैसे नाखून और चेहरा विकृत हो जाता है। फिर वह अपने शिकार की चमड़ी चीरकर उसका मांस खा जाती है और हड्डियां कुएं में फेंक देती है। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कुएं के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन शहर से आया एक साहसी नौजवान अर्जुन ने इस कहानी को झूठ मानते हुए चुनौती दी कि वह एक रात कुएं के पास जाएगा और देखेगा कि क्या सच में कोई चुड़ैल है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। पूर्णिमा की रात वह टॉर्च लेकर कुएं की ओर गया और जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे सिसकती हुई लड़की की आवाज सुनाई दी, कृपया मदद करो। अर्जुन ठिठक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। वहां बैठी एक युवती जो बेहद सुंदर लग रही थी, अचानक उसकी ओर देखने लगी और तभी उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं और वह फुफकारती हुई बोली, अब मैं बहुत भूखी हूं। इसके बाद अर्जुन की चीखें पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन अगली सुबह सिर्फ खून के धब्बे, फटे कपड़े और दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिला, एक और आत्मा मेरे लिए। गांव फिर दहशत में आ गया। अब हर पूर्णिमा को किसी न किसी की गंध चुड़ैल तक पहुंचती और वह किसी को उठा ले जाती। लोगों ने कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अगली सुबह कोई न कोई उसकी मुंडेर पर मृत या अधमरा मिला। धीरे धीरे वह चुड़ैल सिर्फ डरावनी कहानी नहीं रही, वह गांव की सच्चाई बन गई, एक जीवित श्राप जो मांस की भूख से पागल होकर इंसान की आत्मा तक चबा जाती थी।